धीर्धैनं श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः, ओम कंवलेश्वराय नमः, कश्मीरेश्वराय नमः, कालिंदेश्वराय नमः, मार्कंड प्रबलायु सुखराई गिरधारी पंचमुखी हनुमान, मनसा पूरण और शक्ति उम्मेदों तनजान। पड़ गयो गुप्त नवरात्रा और 2021 सर्वशक्ति के साथ में प्रगटो अब जगदीश। वीणा पुस्तक धारणी कृपा करो जगमाय, करूं आराधना आपकी और आशीर्वाद प्रगटाए। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परिणितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। बेटा जब बुलाए माँ को आना चाहिए, बेटा जब बुलाए माँ को आना चाहिए। संकट सारे भारत के हटाने चाहिए, बेटा जब बुलाए माँ को आना चाहिए। सबसे पहले करुण पुकारूं, शेरा वाली तुम्हें सुमारूं। अरे जम्बूद्वीप त्रिकूट पर्वत पर प्रकट गई महारानी। जय जगदम्बा जय वैष्णव देवी और जय जय शारदा रानी। बेटा जब बुलाए माँ को आना चाहिए। यदि दुख दरिद्र हो तो हटाना चाहिए, संकट के जो बादले मिटाना चाहिए। प्रलय से भारत को बचाना चाहिए, दुख और दरिद्र का नाश करना चाहिए और भक्तों को भगवान से मिलाना चाहिए। भगवान को भारत में बुलाना चाहिए, कलयुग में भी चक्र सुदर्शन चलाना चाहिए। जहां जहां हो कल की भगवान वहां से भारत देव बुलाए। अरे दर्शन उनके करा दो तुम जगदम्बा माय, वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नया वृत्यान भरतखंडे भूमि आगमन। मंगले चवाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन। गिरिजा सुत गणराज प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी चार चतुर्भुज मुखारविंदम। चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम सर्वत्रलोक्य भौम्यम। सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा वैष्णव मां शक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुवा स्वा सरस्वती देहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मयो। ओम भयहारिणी मंगलाकारिणी प्राण वल्लभा श्री राम भावांगने जगत जननी जानकी जगत भावा में प्रथम पूजे षष्ठी रचे। विंध्येश्वरी बाघेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम घगम घगम नीलकंठे पशुपति हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्वमंगलनाशादिरूपम् उमा गौरी च विष्णु
सदा प्रिया च वां भागं नमो नमो घोरी उमा सर्व अमंगल नास्ति। ओम भुवः स्वाहा जगज्जननी क्लीचामुण्डा सर्व विघ्न विनाशिनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी। नमो जगदम्बे अंबिका सर्वमंगलामुखी अमोघ शक्तिं सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी। अर्धंगति दावती झांवती झनकती जमुना। ओम श्री लक्ष्मी जगज्जननी जगदम्बा द्रगत दरिद्रनाशिनी रोगनाशिनी अन्नदात्री विष्णु नमामि। सदाशिव हर हर महादेवाय त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम सदाशिव। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि। भगवती भयहारिणी संकटमोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्वसिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली। ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। प्रथम नवरात्रा शुक्रवार जगदम्बा तुम्हें मनाते हैं। भारत का मंगल कर दो माँ हम वेद मंत्र अब गाते हैं। है जगत जननी जगदम्बा माँ अपना चंडी चक्र चला दो तुम और भारत के भाग जगा दो तुम भक्तों के भाग जगा दो तुम। ये प्रतिभा प्रथम दिवस मानो ये नवरात्रा गुप्त अति भारी है और भक्ति की इसमें देखो सभी देव तैयारी है। आगे आगे जब कुंभ पड़े हनुमान झंडा लहरावेंगे और पवन पुत्र हैं बजरंगी जो धर्म की ध्वजा उठावेंगे। हरिद्वार चलो अब कुंभ चले जहाँ सभी देवता आवेंगे। गंगा में सब स्नान करें भारत के भाग जग जावेंगे। ऐसा योग ये गुप्त पड़ा जब नवरात्रा ये गुप्त जानो। इसको करते हैं देव सभी इसमें ईश्वर इच्छा मानो। ईश्वर की शक्ति इसमें है ईश्वर की भक्ति इसमें है। एक नाम 100 गुणा अरब हुआ ऐसी शक्ति इस नवरात्रा में है। जो गुप्त रूप से घर में भगवान नाम को जपता है उसका कल्याण भगवान स्वयं और कलयुग में भी करता है। एक नाम जपे नवरात्रा में और गुप्त नाम जब गाएगा भक्तों के पाप हट जाएंगे और भाग्य भक्त जग जाएगा। ये शुभ शुभ दिन प्रारंभ हुआ और अभिजीत ये मुहूर्त है। इस मुहूर्त में भी देखो माँ सामने आपकी सूरत है। ये शक्ति रूप भवानी है मंगल भारत महारानी है। अब कृपा करो जगदम्बा तुम और पंचक में यही कहानी है। तो पंचक में प्रारंभ हो और शुक्रवार पड़ जाए राहु केतु की परछाई में गुप्त नवरात्रा आए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो दानवता के पंचक लग गयो अरे दानव शक्ति शुक्र ही जान। अरे जितने भी सब दानववादी और देखो हो तन रूप भवान और पातालन में जाए शक्ति मिट जाए दानव नाम निशान। नहीं कोई धरती पर रहेगा बोली शक्ति जगदम्बान। और दिव्य प्रकट प्रारंभ पर्व ये नवरात्रा की शक्तिमान और शक्ति इसमें प्रकट हो गई कर देगी भक्तों का कल्याण। ओम नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय दरिद्र नाशाय रोग नाशाय पशुपति शिव शक्ति नमस्तुते। नमो सर्व संपन्न मंगलम अन्नपूर्णा शपाला सर्वमंगलम गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम विष्णु भरण पोषणम सर्वादिदेव देव पूजते। प्रथम वंशा पूरन कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्र नास्ते नमः 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 नमः। हे भगवती जगदम्बा उठो उठो ज्वाला तुम माय
तेरे दर पर आ गए हम भी और माता तुझको रहो मनाए। पान पताशा नारियल लेकर और देखो लाल चूनरी लाए। लाल ध्वजा उड़ रही रे गगन में और लांगुर वीर रहे रे हर्षाए। प्रथम पूजा में तुम्हें मनाऊं और गणपति को मैं लेऊं बुलाए। जय गणेश जय जय गणेश और मेरी अब तो करो सहाय। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनील कंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेक दंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्य श्री गणपति। सबसे पहले गुप्त नवरात्रा पर मैं भगवान गणेश जी की प्रथम वंदना करता हूं। प्रतिभा, प्र का मतलब परहित से है और ती का मतलब तीन लोक के जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से है और भा का मतलब भारत से है और भा का मतलब भारत में आने वाले भगवान कलंकेश्वर से है। तो पहला ही नवरात्रा और तीन शब्द के साथ शुक्रवार की प्रतिभा पड़ गई और हुआ कृपा का हाथ। ईश्वर शक्ति की कृपा मिली भारत तत्काल। भक्तों का कल्याण हो बोले कल की विशाल। पहले नवरात्रा में पंचक में ही कल की भगवान का आगमन गणेश जी ने करवा दिया। जगदम्बा मां की कृपा हुई और कल की अवतार हंसने लगे। धीरे धीरे हंसे ये कल की और उनकी हंसी को कोई समझ न पाए। क्यों हंसते हो नारायण जो कलयुग में कल की अवतार कहलाए। कोई रहस्य इसमें छुपा हुआ है पहली प्रतिभा पड़ गई आए। मानवता अब हंसने लागे और दानवता रोवण हो जाए। लंक न हो नहीं रहो कोई रोवण हारो और जब लंका पाताल पठाए। जल गई धू धू करके लंका और कोई वहां बचो नहीं पाए। 1.25 लाख सब खो गए लंका और लंका विभीषण लई बचाए। और सारी लंका पाप की लंका कलयुग में भी जल गई पाए। सभी लंका जितनी कलयुग में उसको कल की देंगे जलाए। पाप की लंका जल जाएगी मानवता ही अब हर्षाए। अभी तक तो दानवता की लंकाओं ठाका लगाकर हंस रहा था रावण। 1.25 लाख नाती और सोने की लंका पर इतरा रहा था। लेकिन जैसे ही गुप्त नवरात्रा की प्रतिभा प्रारंभ हुई दानवता में भूकंप हुआ और मानवता की धर्म ध्वजाएं उड़ी और चारों तरफ जय जाम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम की देखो लगने लगी लड़ी। जयकारा जब राम का और जय कल की भगवान। प्रथम नवरात्रा में हो गया पंचक में भी नाम। तो भारत का कल्याण हो बोलो जय सिया राम। बोलो जय श्री कृष्ण की बोलो जय कल की भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरि। और जब जयकारा लगा और पहला नवरात्रा मनाने लगे देवता तो मारकंड हर्षित हुए और मानवता हर्षाय। और तीनों जगत गुरु देखो ईश्वर रहे गुंजाय। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठे गगगम नीलकंठे रुंड मुंड चुंडे तड़ात्या विघ्ननाशो। महादेव सर्व विघ्न विनाशो सर्वशक्ति जगदम्बे अंबिके भवानी भयहारिणी मंगलाकारिणी रुद्र रूपणी भयहारिणी शत्रुनाशिनी रोगनाशिनी दरिद्रनाशिनी मम परम कल्याणी भगवती महादेवी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्वशक्ति जगदम्बे। बीलपत्रो अभिषेको अगमागममं यदा दृष्टि तयो मयो
सर्व विघ्न विनाशो। नमः नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। दुर्गा दुर्गति नाशिनी। भगवान शंकर फरमाते हैं कि मैंने सोने का एक दुर्ग लंकापति रावण को गुप्त नवरात्रा में दिया, वरदान स्वरूप दिया, और रावण ने अपनी और उस दुर्ग की दुर्गति कर दी और लंका जल गई। हत प्रभ रह गए शिव जी भी, अजब गजब का योग। अरे दुर्गा ने ही कर दिया और दुर्गति का संजोग। दुर्गा दुर्गति नाशिनी। दुर्गा शक्ति शिव शक्ति ने उस सोने की लंका की दुर्गति कर दी और 1.25 लाख नाती मारे गए। इसे कहते हैं शिव शक्ति का प्रकोप। और शिव शक्ति का आशीर्वाद जब रावण को मिला तो उसे सोने की लंका मिली, लेकिन छल कपट प्रपंच से उसने और सीता को पंचवटी से उठाया था, इस कारण दुर्गति हो गई वहां। ये शिव ने खेल रचाया था। तो शिव की माया को देखो, समझ सके नहीं कोई। रावण भी नहीं समझ सका और लंका ही क्षय हो। ये सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो रावण की लंका जो वरदान में ले गया था, उसकी दुर्गति कब हुई? जब उसने छल और कपट और पाखंड का सहारा लेकर के अपने राजताज को बचाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की स्त्री का ही अपहरण कर लिया, तो दुर्गति हो गई। तो बताओ, जितने भी राज और ताज है इस जगत में, उनकी दुर्गति कब होती है? सदगति। और उस राजताज पे तो वो आसीन जब होता है जब उसके पुण्य होते हैं। और उस लंका का पतन कब होता है? जब वह अपने छल कपट और पाखंड और भ्रष्टाचार और आतंकवाद से अपने राज और ताज को सुरक्षित करने के लिए जो राजा लग जाता है, उसका ताज की दुर्गति लंका के ताज की तरह हो जाती है। यह गुप्त नवरात्रा का पहला प्रसंग है जो राजनीति से शुरू होता है। शुक्रवार राजनीति का ही दिन है और रावण के बराबर राजनीतिज्ञ इस त्रिलोक में कोई था भी नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञाता था। इतना बड़ा राजनीतिज्ञ न कभी होगा, न कभी हुआ, न कभी हमने देखा। लेकिन वरदान की भी दुर्गति हो गई जब उसने छल कपट पाखंड किए। जो भगवान विष्णु का द्वारपाल था, भगवान शिव की असीम कृपा का आशीर्वाद जिसे प्राप्त था, उस लंका की भ्रष्टाचार और आतंकवाद ने क्या हालत कर दी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण त्रेता युग में 4 वेदों में अंकित है। रामचरितमानस और रामायण में वाल्मीकि द्वारा अंकित किया गया है। उस पर गौर करना चाहिए भारत और समस्त संसार के राष्ट्राध्यक्षों को कि दुर्गतियां कैसे होती है और सदगति जब जब होता है राम राज प्रगटाए। भारत में तो राम राज हो गया और 36,000 वर्ष तक भारत मौज मनाए। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो भारत में राम राज्य की स्थापना की। उसका परिणाम भारत की जनता ने 36,000 वर्ष तक राम राज्य में सुख भोगा। इसे कहते हैं सदगति। तो गुप्त नवरात्रा के अंदर भगवान शंकर फरमाते हैं कि सारे कार्य 9 दिन तक सदगति वाले करने चाहिए, कुमति वाले नहीं। तो रावण के उल्टा हुआ और राम के सुलटा जान, और राम राज भारत हुआ और हुआ भारत कल्याण। सिया भर रामचंद्र शंकर। और आतंकवाद और दानवता का हुआ खात्मा जान। लंका सारी जल गई, बोले शिव भगवान। इस तरह लंका जली क्योंकि गुप्त नवरात्रा में रावण ने उल्टी विद्याएं पढ़ना चालू किया, आतंकवाद को फैलाना चालू किया, भ्रष्टाचार को फैलाना, सारे संसार में ऋषि मुनियों के यज्ञ और उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। तो परिणाम लंका ही जल गई। क्योंकि विजय मानवता की होती है, दानवता की कभी किसी युग में हुई नहीं। और भगवान राम ने उस दानवता को चुनौती दी कि जो ऐसा करेगा उसको पृथ्वी को ही निश्चर विहीन कर दूंगा। और भगवान राम ने करके बता दिया। तो उसे सदगति कहते। उसका परिणाम भारत में 36,000 वर्ष तक राम राज्य रहा। ये गुप्त नवरात्रा की गुप्त विद्याओं का प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान शंकर वाणी में बता रहे हैं। 14 साल तक गुप्त तपस्या श्री राम ने कीन
और अवध से पंचवटी पंपापुर रामेश्वर तक लीन। 14 वर्ष तक भगवान राम अज्ञातवास में रहे और उन्होंने कठोर तपस्या की। गुप्त नवरात्रा उनका 14 वर्ष तक चलता रहा, तब जाकर के भारत में राम राज्य हुआ था। रावण को भनक भी नहीं लगी और रावण 14 वर्ष तक अपनी भक्ति को छोड़कर अपना आतंक और अपने सिंहासन को बचाने के लिए प्रयास करता रहा। तो पतन हो गया रे सिंहासन का, रावण ताज धरा रह जाए। लंका ताज मिला रे विभीषण, जो जो राम शरण में आए। राम कृपा से ताज मिल गया, लंका राज विभीषण पाए। ये सब गुप्त नवरात्रा की माया, जिसको शिव जी रहे समझाए। तो 9 दिन तक संसार के सारे भक्तों को जब गुप्त नवरात्रा, इसे देवता करते हैं, मनुष्य कम करते हैं। तो एक नाम भव सिंधु सुखाई, भगवान का एक नाम, त्वम शरणम ब्रजेश, या ओम हनुमंताय नमः, ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जय शिव शक्ति, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमंताय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम वीणा पुस्तक धारणी नमः। जो भी अच्छा लगे जप लो हरि का नाम। गुप्त नवरात्रा में 9 दिन तक कर देगा कल्याण। कुमति कुन कीजिए, सुमति देव बुलाए। अरे आगे आए बसंत पंचमी, जन्म शारदा माए। सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो 9 दिन तक सारे संसार और भारतवासियों को शुभ काम करने चाहिए। भगवान का एक नाम सुबह ले ले और एक नाम शाम को ले ले तो गुप्त नवरात्रा पूरा मान लिया जाता है। जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। सुबह सुबह ले ले और एक सोते समय ले ले, जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। ये गुप्त नवरात्रा की पूर्णाहुति पूरी हो गई। इतनी सरल विधि समझा रहे कलयुग में वाणी से शिव भगवान। अरे इतना तो कर लीजिए भक्तों, होगा भारत का कल्याण। गर उल्टे काम करे जो कोई, निश्चित उसकी मति क्षय होई। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत विदाना। तो जहां सुमति होती है वहां संपत्ति होती है, राजताज होते हैं। और जहां कुमति होती है उल्टे सलाहकार मिलते हैं, उल्टे दिन आ जाते हैं और राजताज भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हे देवताओं, गुप्त नवरात्रा की प्रतिभा में ये शंकर का प्रतिभाषण एक शब्द पर था, प्रतिभा के ऊपर था। इस प्रतिभा को हमेशा अपने जीवन में जन्म से मृत्यु तक बनाए रखो, तो आपकी प्रतिभा आपको भगवान से मिला देगी और भगवान से मिलने के बाद आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। ये प्रसंग गुप्त नवरात्रा का सुने सुनाए कोई, उसकी प्रतिभा बढ़ जाएगी इसमें संशय न होए। एक नाम हरि का जपे भक्तों का कल्याण, जब तक चले नवरात्रा करो हरि गुणगान। बोलो जय शिव शक्ति, जय श्री राम।